हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो कैसी चल रही है ज़िंदगी। होप वो भी बहुत अच्छा चल रही होगी। तो आज फिर से लिनक्स में अगला वीडियो लेकर के काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारा VI एडिटर। क्या होता है VI एडिटर, लेट्स सी। पहले लॉगिन कर लेते हैं। इंटर मारा मैंने, चलते हैं यूजर पे, लॉगिन करते हैं, पासवर्ड देते हैं। तो ये हमारा लॉगिन, आपको मैंने बताया था एक्टिविटीज़ में जाओगे, इधर आपका टर्मिनल आएगा, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो और इधर भी। तो जैसे मैंने बोला कि और अदर प्लेटफॉर्म जो है उबंटू के, वहाँ पर यहाँ टाइप करना पड़ता है टर्मिनल, इधर ही है। तो आप यहाँ पर भी इस पर भी क्लिक कर सकते हो या यहाँ पर भी जा सकते हो। तो पहले इसको यहाँ से कट कर लेना, उसके बाद यहाँ जाओगे टर्मिनल। कौन सा यूजर ने लॉगिन किया मशीन में, ये नाम आता है यूजर का। तो इस यूजर ने मशीन पे लॉगिन किया हुआ है। आपकी मशीन का नाम क्या है, ये लोकल होस्ट, और करंटली आपकी लोकेशन क्या है वो ये दिखाता है। बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से क्या होता है ये, बट अभी के लिए कि यही क्यों आता है। तो दैट इज़ इस मशीन पे जो लॉगिन किया है वो इस यूजर ने किया है। मशीन का नाम लोकल होस्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे होस्ट नेम। तो इधर आपकी मशीन का नाम ये दिखता है लोकल होस्ट। तो यही आपको ये दिख रहा है। बाद में कैसे चेंज करेंगे नाम मशीन, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। नाउ आज है हमारे पास में, मैंने आपको बताया था कैट में मैंने आपको बताया था कि कैट में फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम फाइल देखते हैं और कैसे हम अपेंड करते हैं उसमें। तो 3 बताए थे मैंने कैट का। बट कैट में प्रॉब्लम ये थी कि कैट में हम कोई चीज़ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते थे। मतलब जैसे कोई नई लाइन ऐड करनी है कैट में तो वो कर लेते थे, बट अगर पीछे कोई प्रॉब्लम आ गई, सपोज कोई लाइन है, मैंने स्पेलिंग में गलती कर दी, या मुझे कुछ पुरानी लाइन में या बीच में कुछ ऐड करना है, तो नहीं हो पाता था। दिखा देता हूँ मैं आपको। सपोज यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। तो ये बाद में बताऊँगा मैं कि आप कहाँ पे गए, ये सारी चीज़ें डिटेल से बताऊँगा। जो चीज़ अभी आपको बता रहा हूँ बस सिर्फ आप उस पर फोकस रखो। तो नाउ सपोज आगे LS है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब हमने उस दिन कैट से बनाई थी फाइल, सपोज कोई न्यू फाइल भी कैट से क्रिएट हो जाती है। स्पेस दे करके हमने फाइल, सपोज फाइल 1 दे दिया। अब ये मुझे टाइप करने के लिए पूछेगा। तो दिस इज लिनक्स रेड हैट मशीन, ओके। वी विल लर्न न्यू टेक्नोलॉजी फिर मैंने क्या किया, सेव कर दिया कंट्रोल डी से, सॉरी कंट्रोल डी, आपकी फाइल सेव हो गई। अब आप देख सकते हो कैट, पहले LS करके देख लो, आपकी फाइल क्रिएट हो गई, पहले नहीं थी। अब तो कैट से क्या होती है, न्यू फाइल भी क्रिएट होती है और जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें भी आप न्यू लाइन ऐड कर सकते हो, न्यू लाइन। अब इधर ये फाइल 1 क्रिएट हो गई। चलो देखते हैं कैट फाइल 1। तो इसमें मैंने ये लाइन जो ऐड की थी वो ये रही। अब मुझे क्या करना है, अपेंड करना है। तो कैट बताया था आपको, कैट अपेंड करने के लिए डबल ग्रेटर देन, उसके बाद फाइल का नेम। अब देखो पुरानी चीज़ें, मुझे सपोज कोई स्पेलिंग में गलती हो गई, अब ये मुझे न्यू लाइन ऐड करने के लिए बोल रहा है। पुरानी में इसमें इनमें मैं कोई मॉडिफाई, हो सकता है मेरे से स्पेलिंग में गलती हो गई, ये चेंज नहीं करने देगा। मीन्स अपेंड मीन्स न्यू लाइन ऐड करेगा। तो इस जैसे मैंने इधर ऐड कर दिया हेलो हाउ आर यू, ठीक है, ये लाइन ऐड कर दी। और उसके बाद आप क्या करोगे, इंटर मारो कंट्रोल डी। अब कैट करके देखो, आपकी ये नई फाइल ऐड हो गई होगी, यानी ये लाइन ऐड हो गई होगी
जो पहले वाली लाइन के साथ में। तो इधर देखते हैं कैट फाइल 1। तो देखो ये पहले पुरानी वाली थी और ये न्यू वाली। अब मुझे इसमें कुछ और ऐड करना है, इस लाइन में पॉसिबल नहीं है, न्यू लाइन ऐड करनी पड़ेगी। नाउ इस प्रॉब्लम का मोस्टली हम कैट से सिर्फ फाइल देखते हैं, कैट से हम कोई फाइल क्रिएट नहीं करते। पर ऐसा नहीं कि नहीं करते, अगर हमें कोई न्यू लाइन ऐड करनी है तो हम कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारी फाइल जो एडिटिंग होती है वो आज मैं जो आपको बताऊंगा वो है VI एडिटर। फुल क्लियर आएगा। नाउ अब आता है VI एडिटर। क्या होता है VI एडिटर? इसमें आप न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। मीन्स यू कैन क्रिएट न्यू फाइल एंड एडिट न्यू लाइन्स या कुछ भी, जो भी आपने वर्ड इन एग्जिस्टिंग फाइल्स, उसमें आप वो कर सकते हो। तो नाउ अब आता है कि कैसे। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, VI, उसके बाद फाइल का नेम। तो फाइल नेम क्या है देखते हैं यहाँ पे। फाइल नेम में सपोज मैंने इधर दे दिया फाइल नेम, मैंने फाइल का नेम दे दिया इधर सपोज ट्री दे दिया, इंटर मारा। अब इसके रूल देखो, कुछ थोड़ा सा इसके रूल रेगुलेशंस है। क्या ये आपको दिखाता है कि ये लाइंस आप, ये अभी ब्लैंक है पूरी फाइल, ये आपके जो टिल्ट बन के आ रहा है ये ऑप्शन, तो इस फाइल ये ब्लैंक एम्प्टी फाइल है ये। आप इसमें एडिट कैसे करोगे? तो इसको एडिट करने के लिए आप इसमें एडिट कैसे करोगे? तो सबसे पहले चीज आपने क्या करना है, आई प्रेस करना है। आई यहां पर देखो नीचे इंसर्ट आ जाएगा, इंसर्ट मोड, आई प्रेस करना है स्मॉल वाला। अब उसमें टाइप करो जैसे आप हेलो हाउ आर यू। ये मैंने लाइन ऐड कर दी। अब अगर आपको कोई भी चीज़, सपोज मैंने कोई स्पेलिंग यहाँ पे गलती कर दी, तो आप क्या करो, एरो के बटन से जहाँ भी जाना है, अगर आप अप वाला एरो करोगे तो अप वाली लाइन पे, अगर आपको डाउन करना है तो डाउन वाले एरो से, राइट की तरफ जाना है तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो ऐसे करके। फिर वही बैक स्पेस से आप आगे का पोर्शन हटा दो, डिलीट से पीछे का पोर्शन हटा दो, जो भी गलती हो रखी है। मतलब जैसे आप विंडोज़ में काम करते हुए वैसे यहाँ पर भी करो, ठीक है। जो हम नॉर्मल में आपको बता रहा हूँ, वैसे VI एडिटर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो हम डेली वेज पे काम करते हैं मैं वो आपको बताऊंगा, बेफालतू नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो अब आपने क्या करना है कि जैसे ये आपने ये फाइल है, अब आपको अगर फिर से वही कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो इधर आपने जो मर्जी करना है। मतलब यहाँ पे एडिटिंग भी हो जाती है, कहीं पर अगर आपको चेंजिंग करना है, न्यू लाइन ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे एरो और उसमें इंटर मार दोगे, नथिंग। ये दे दिया मैंने। अब क्या हुआ, आप इसमें कुछ भी चेंज कर दो। तो सबसे ज़्यादा हम काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, न्यू लाइन ऐड करनी है VI एडिटर से। अब इसका क्या था, कीप इन माइंड। फिर आप क्या करोगे, अब ये फाइल जब हम काम करते तो सेव भी करना पड़ता है हमें। अब सेव करने के लिए क्या है, इसके थोड़ा सा मैंने आपको बोला कि रूल रेगुलेशंस है। फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे एस्केप का बटन दबाना पड़ता है। एस्केप यानी कीबोर्ड का कैंसिल का जो बटन होता है, एस्केप का बटन F1 के सामने, ठीक है। अब आपका देखो नीचे इंसर्ट, जैसे मैंने एस्केप का बटन दबाया, यहाँ इंसर्ट वाला जो था वो लापता हो गया। फिर
अब उसके बाद आपने शिफ्ट और कॉलन प्रेस करना है, शिफ्ट और कॉलन, यानी शिफ्ट ये वाली, ये टाइप कर रहा हूं मैं, और कॉलन ये वाला एक साथ प्रेस करना आपने। ओके, ये शिफ्ट और कॉलन करोगे तो ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपने टाइप करना है WQ। W मतलब राइट यानी सेव करना, Q मतलब क्विट, कि आप सेव करोगे फाइल को, और क्विट मतलब बाहर आ जाओ फाइल से। इंटर मारोगे, आप बाहर आ गए फाइल से। चेक करते हैं, LS करके आपकी फाइल बन चुकी है ट्री। कैट से देख सकते हो आप, कैट और ट्री, तो ये आपने जो फाइल में कंटेंट टाइप किए थे वो आपको दिख गए हैं। अब अगर मुझे इस फाइल में कुछ और ऐड करना है, VI, उसी पे जाओगे, VI और फाइल का नाम ट्री, इंटर मारोगे, आपकी फाइल आ गई। अब इसमें है कि आपके इतने कैरेक्टर है 128 और 5 लाइन्स है। तो जैसे आप 1 2 3 4 और एक मैंने इंटर मारा होगा ये वाली, तो 5 लाइन काउंटिंग करेगा ये, कि इतनी लाइन्स आपकी है। ये न्यू टाइप करना है आपको। अब आपको मैंने बताया कि अगर आप कुछ भी टाइप करोगे, आई प्रेस करना, आपको इंसर्ट आना चाहिए यहाँ पर, स्मॉल आई। ओके, प्रेस कर दिया। उसके बाद मैंने ये लाइन ऐड कर दी, व्हेन विल यू रीच दिल्ली, आप दिल्ली कब पहुंचोगे। ठीक है, ये दे दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे इंसर्ट मोड है, मतलब आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। अभी इंसर्ट मोड में टाइपिंग होती है। अब आपने टाइप कर दिया, अब आप सेव करना चाहते हो तो ये सेव ऐसे नहीं होगा कि आप शिफ्ट और ऐसे, अगर आप शिफ्ट और यहाँ पर करोगे WQ तो ये यहाँ टाइप हो रहा है, यहाँ नहीं होता ये। तो आपने क्या करना है, वही एस्केप का बटन दबाओगे आप, यानी F1 के सामने एस्केप, ये वाला, यानी मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता, कैंसिल का बटन, ये वाली की जो आपकी होती है, ये टाइप नहीं करना, ये कीबोर्ड पे होगा। जैसे आप एस्केप का बटन दबाओगे यहाँ पर, ये नीचे इंसर्ट हट जाएगा, इंसर्ट हट गया। अब शिफ्ट और कॉलन, शिफ्ट और कॉलन, WQ, W मतलब राइट करना, सेव कर लो, और क्विट मतलब इस फाइल से बाहर आ जाओ। ये देखो फाइल से बाहर आ गया। तो ये क्या था, VI एडिटर। तो सबसे ज़्यादा काम हम इसी में करते हैं। अब इसमें क्या है, आप देखोगे कि इसके कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं। मोस्टली हम यही करते हैं, कॉपी पेस्ट कैसे मारना है। अब देखो, सपोज VI, मैं ट्री पे ही जा रहा हूँ, मैंने इधर कुछ और कंटेंट, कुछ यहाँ पर कंटेंट पेस्ट मार रहा हूँ, वही राइट क्लिक करके आता है। तो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेस्ट आ गए। अब आप देखोगे ना, ये पूरी इसको ना एक एक करके ये देखोगे इधर, जबकि आपके पास इतनी लाइन है, बट ये एक ही लाइन में काउंटिंग करता है। तो अब आप क्या करना, आई प्रेस करना है इंटर मोड में, कुछ भी जो चेंजिंग करोगे इंसर्ट मोड में। मैंने कोई भी कंटेंट उठाए हैं इंटरनेट से, अब मैंने ये कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मतलब इंटरनेट से मैंने क्या किया कि कुछ कंटेंट उठा और यहाँ पे पेस्ट मार दिया। पेस्ट कैसे करोगे, राइट क्लिक करके, वहाँ से कॉपी करना, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, पेस्ट आ जाता है। ओके, यहाँ पर ये किस में, VI एडिटर। कीप इन माइंड इंसर्ट मोड होना चाहिए, यानी आई प्रेस करके तब पेस्ट मारोगे। आपने करना क्या है, सपोज अभी आपका जो कर्जर है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मतलब मैं यहाँ पर हूँ, अभी मुझे फर्स्ट लाइन पे जाना है। तो आप बोलोगे मैं एरो से चला जाऊँगा ऐसे, तो मैंने बोला ये भी बेटर है कि आप एरो से चले जाओ। बट अगर मुझे जल्दी जाना है तो मैं क्या करूँगा, 2 और कैप्स वाला G प्रेस कर दूंगा। कौन सा, 2 नंबर प्रेस करना मुझे और कैप्स वाला G।
तो यहाँ पर क्या होगा, आप इधर देखोगे, सपोज मुझे लास्ट लाइन पे आना, मुझे नीचे आना बिल्कुल सबसे लास्ट में, तो क्या करना, आप प्रेस करना शिफ्ट और जी या कैप्स वाला जी, आपको लास्ट लाइन में लेके आ जाता है। कीप इन माइंड इंसर्ट मोड नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, तीसरी लाइन पे जाना है, 3 का बटन प्रेस करोगे कीबोर्ड का, 3 का बटन और शिफ्ट, उसके बाद कौन सा जी, तीसरी लाइन पे लेके आ जाएगा। नंबर प्लस कैप्स वाला जी, या तो शिफ्ट से जी प्रेस करो तो कैप्स वाला आ जाता है, या कैप्स का बटन ऑन करके रख दो और फिर सिर्फ जी को दबाओ। तो आपको पता है कीबोर्ड में शिफ्ट और जी प्रेस करते हैं तो कैप्स वाला जी आता है। तो ये आपके पास आ गया, देखो ये तीसरी लाइन आ गई आपकी। तो आपने क्या करना है, सपोज जैसे ये लाइन है, ऊपर टॉप पे चलते, ये लाइन है, ये मैं यहाँ पे कर्सर लेके गया, ओके। तो व्हाट इज गोइंग ऑन, आपने क्या किया, डबल डी प्रेस करो, वो लाइन आपकी क्या हो गई, वहां से कट हो गई। अब आप उस लाइन को नीचे पेस्ट करने जा रहे हो। अब कहाँ पे, जहाँ पे कर्सर आप लेके और एंटर मारो, ठीक है। या यहीं पे अगर आपने पी प्रेस करना है तो वो उस लाइन के जो लाइन करंट, मतलब जहाँ पे आपका, उसके अगले लाइन पे वो पेस्ट मार देगा। यानी जो जिस करंट लाइन पे आप गए हो उसकी नेक्स्ट पे उसको पेस्ट मार देगा। तो देखो ये आपका, तो डी से क्या हो, पी करूंगा तो नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट हो जाएगा, फिर पी प्रेस करूंगा तो ये हो जाएगा। अब इमेजिन करो कि अगर आपको ये 4 लाइन डिलीट मारनी है, ये 4 लाइन अगर आपको डिलीट मारनी है, ये वाली, ये आपने बोला कि ये 4 लाइन से इसको डिलीट मारना, कर्सर आप करंट जहां पे आपका ब्लिंक कर रहा है, ये वाला, ये। अब आप क्या करना, आपने ये कितनी लाइन्स हैं, 4 लाइन्स डिलीट मारनी है मुझे। तो आप क्या करना, 4, कीबोर्ड का 4 का बटन प्रेस करना, 4, और उसके बाद डबल डी, तो आपकी 4 लाइन डिलीट। अब अगर आपने पी कर दिया तो फिर मतलब पेस्ट, वो चारों लाइनें ही पेस्ट होंगी, ये आप ध्यान रखना, वो चारों लाइनें ही क्या होंगी, पेस्ट। जितनी आपने नंबर किया, जितने नंबर आपने डिलीट मारे होंगे, यानी 4 डबल डी किया मैंने, तो 4 लाइन्स को डिलीट मारेगा। अगर आप पी करोगे तो वो 4 लाइन को ही पेस्ट मारेगा, एक को नहीं मारेगा। सपोज यहाँ पर मैं इस, पहले डबल वाई करते, डबल वाई, तो यहाँ पर ये लाइन कॉपी हो गई। अब इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे कर्सर लेके आना पड़ेगा आपको। अब आप पी प्रेस करो, पेस्ट हो गई, देखो। फिर अगर आप फिर पी करोगे, पेस्ट हो गई, एक लाइन पेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप यहां पर देखो, ये कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन्स है आपके पास। अब आप क्या करना, कर्सर ऊपर लेके जाना, वो वहीं करंट से करेगा नीचे की तरफ, अब वाला नहीं, जो आपका करंट वाला है वहां से नीचे की तरफ करेगा। अब आपके 6 है, 6 लाइन्स आपने कॉपी करनी है, 6 प्रेस करना, यहाँ पे 6 आ गया ये, और उसके बाद डबल वाई, तो यहाँ पे दे देगा 6 लाइन्स येंक्ड, मतलब कॉपी हो गई है। अब आपको यहाँ जहाँ भी अगर आपको पेस्ट मारना है, तो सपोज अगर आप यहाँ पर पी कर देते हो तो 6 कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। तो अब ये 12 हो गया होगा, अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे ही आप कितनी लाइंस को आप कॉपी पेस्ट, पी का मतलब पेस्ट होता है, तो डबल वाई का मतलब होता है कॉपी करना, और पी प्रेस करोगे तो पेस्ट। जितनी लाइन अगर आपने वाई से पहले, जितनी लाइन आप, यानी जो भी नंबर आप टाइप करोगे उतनी लाइन आपकी क्या हो जाएगी, कॉपी। अब सपोज होता है कि अगर मेरे पास 10 से ऊपर लाइन है, चलो आप बोलोगे 9 तक तो मैं प्रेस कर दूंगा, बट अगर मुझे इससे नीचे पूरी लाइन यहां तक डिलीट मारनी है, करंट से जहां पे मेरा कर्सर है, आप क्या करना, डी और कैप्स वाला जी, करंट से पूरे को डिलीट मार देगा। ये यहां से करंट से और नीचे तक का पूरा कॉपी करना है। अब मुझे नहीं पता कितनी लाइंस है, कई बार होता है कि यार कौन गिनेगा ये कितनी लाइंस है, तो ओके क्या करना, आपने क्या करना है, वाई और शिफ्ट वाला जी,
तो वो क्या करेगा, जहाँ पे आपका कर्सर है उससे नीचे का पूरा कॉपी कर लेगा, अब चाहे वो कितनी भी लाइन्स है। अब मैं P अगर प्रेस करूँगा तो वो पेस्ट मार देगा, जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहीं पे पेस्ट मारेगा। तो ये क्या था हमारा। अब अगर आप VI एडिटर में एक से ज़्यादा फाइल ओपन करना चाहते हो, VI एडिटर में एक से ज़्यादा मतलब VI एडिटर से आप एक से ज़्यादा फाइल ओपन कर सकते हो, तो क्या करना आपने, देखो इधर ही वही बाहर आ जाओगे। अब देखो, अगर आप मेरे पास यहाँ पर देखोगे 2 फाइल्स हैं, फाइल 1 और ट्री। अब अगर मुझे ये फाइल ओपन करनी है मतलब एक साथ में, तो आप क्या करो, VIM से भी करो। अब VIM में क्या है, VIM एडवांस वर्जन है, मतलब जैसे अगर VI में आप अंडू करते हो तो इसमें सिर्फ एक बार अंडू होता है VI में, अब VIM में मल्टीपल बार अंडू कर सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या, VIM से मैं सपोज यहाँ पर 2 फाइल ओपन कर रहा हूँ, एक फाइल 1 और दूसरा ट्री। क्या मैं एक साथ 2 फाइल ओपन कर सकता हूँ? एग्जैक्टली। इंटर मारो। अब ये देखेगा यहाँ पर ये फाइल 1 दिखा रहा है, ये है ना इंटरेस्टिंग चीज। अब आप फाइल 1 में आपको बोलोगे फाइल 2 कहाँ है, वो मतलब दूसरी फाइल कहाँ है, ट्री, वो तो दिख ही नहीं रही है। क्या करना है आपको, अगर आपको दूसरी फाइल में जाना है, कीप इन माइंड इंसर्ट मोड में, वो इंसर्ट मोड में नहीं होना चाहिए, एस्केप मोड में होना चाहिए। तो क्या करना आपने, यहाँ पर जाओगे BN। BN का मतलब होता है, B का मतलब बफर होता है, यानी इसकी जो मेमोरी में नेक्स्ट क्या है, तो N का मतलब नेक्स्ट। इंटर मारोगे, आपकी देख लो दूसरी फाइल आ गई, ट्री। यहाँ पर देख लो, कीप इन माइंड, ध्यान रख लो ये। अगर आपको यहाँ पर प्रीवियस में आना है, BP कर लेना, P मतलब प्रीवियस, B मतलब बफर, तो फाइल 1 आ गई। मुझे नेक्स्ट पे जाना है, या BP कर लो यानी प्रीवियस फाइल पे, फिर वो ट्री पे लेके जाएगा। प्रीवियस फाइल तो पहले, अब अगर मैं फिर BP करूंगा तो फाइल 1 पे लेके जाएगा। अगर मुझे नेक्स्ट करना है यहाँ पे तो BN। ओके, ये भी था। अगर मुझे एक फाइल से, सपोज मुझे ये लाइन कॉपी करनी है, ये वाली, ये दोनों लाइन कॉपी करनी है मुझे, तो कॉपी करने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप कंटेंट चाहते हो, इस फाइल के कंटेंट दूसरे में कॉपी करना चाहते हो आप, तो आप क्या करना, मैं इसी एक लाइन को करता हूँ, तो आपने क्या करना, कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, डबल वाई से क्या होता है, एक लाइन कॉपी होती है। 2 करना है तो 2 YY करना, सपोज मैं चलो 2 कर लेता हूँ, 2 YY, तो 2 आपकी कॉपी हो गई। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट कॉलन यहाँ पर और BN पे जाना आप, तो आप दूसरी फाइल पे आ गए, जहां पे आपका कर्सर होगा, P प्रेस कर देना, आपकी लाइन यहाँ पे पेस्ट हो गई। यानी दूसरी फाइल पे देख लो, आपकी पेस्ट हो गई इधर ये। अब देखो यहां पर क्या होगा एक, अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये मैंने एक फाइल से दूसरी फाइल पे उसी में ओपन कर रखा, मैंने पेस्ट मार दिया। लेकिन अब अगर मैं शिफ्ट कॉलन से वापस आता हूं BP यानी प्रीवियस पे आता हूं, इंटर मारता हूं, ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था। यहां पर मैंने पेस्ट तो मार दिया लेकिन इसको सेव नहीं किया। तो ये सेव नहीं करने के लिए आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो अगर आप चाहते हो कि सेव करना, ओके, तो आप क्या करना है यहाँ पे, अब देखो ये हटेगा कैसे, ये एरर, I प्रेस कर लेना, इंसर्ट मोड में जाना ये, ठीक है। पर इंसर्ट मोड में ये काम नहीं करेंगे जो हम ये कमांड चला रहे हैं, तो आप फिर एस्केप का बटन दबाना, पहले इंसर्ट में फिर एस्केप का बटन। अब क्या होगा, अब ये आपको नहीं जाने देगा ऐसे करके, BN करके। या तो आप क्या करना, पहले यहाँ पर सेव कर लेना, क्विट मत करना, सेव कर लो। क्विट का तो मतलब क्या हो गया कि फाइल से भी आप बाहर आ जाओगे, तो आप इसको W कर देना, एक तो ये रहा, ओके, ये आपके फाइल सेव हो गया। अब आप इससे BP ये आ जाएगा बाहर, तो अब आप फाइल 1 पे आ गए। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट टाइप करना चाह रहा हूँ, आपने बोला कि मैं सेव नहीं करना चाहता, अभी तो आपने वहाँ पे सेव किया, ओके। अब मैं यहाँ पर कुछ लाइन टाइप कर रहा हूँ, मैंने ये लाइन ऐड कर दी, कैंसिल, एस्केप का बटन प्रेस किया मैंने, ओके, एस्केप का बटन वो कर दिया।
अब मैं दूसरी फाइल पे जाना चाह रहा हूं, तो ये बोलेगा पहले इसको सेव करो तब आप दूसरी फाइल पे जाओगे। मैंने बोला नहीं कर रहा, मैं सेव नहीं कर रहा यहाँ पे, तो बोलेगा कि मैं जाने नहीं दूंगा, एरर आ जाएगा। देख लो फिर अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एरर आ जाएगा, तो फिर क्या करना, आपने आई प्रेस करना है, स्केप के उस पे जाना, फिर क्या करना। पर आपने बोला मैं सेव नहीं करना चाह रहा था, ओके। अगर आप सेव नहीं करके दूसरी फाइल में जाना चाह रहे हो तो बीपी और एक्सक्लेमेशन मार्क्स प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, विदाउट सेव के आप दूसरी फाइल में जा सकते हो। एंटर मान लो, आप आ गए यहाँ पे। अब अगर मैं सपोज यहीं पर फिर जो पहला वाला मेरा कंटेंट था मैंने पेस्ट मारा, अब अगर मैं फिर से यहाँ पर बीपी करके जाता हूँ, ये एरर पूछेगा क्योंकि मैंने सेव नहीं किया। आप क्या करना, आई प्रेस करना, इंस्टेड ऑफ फिर एस्केप मोड में जाना। अब यहाँ पर क्या करना, फिर बीपी और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स, आप फाइल 1 में नीचे लिखा हुआ आ रहा है, देखो आ गया। आप मल्टीपल फाइल में एक साथ काम कर सकते हो। एक तो था ये, दूसरा क्या है, अब दूसरा तरीका भी देखो। एक तो पहला तरीका था, नाउ अब देखो दूसरा तरीका, शिफ्ट कॉलन करके आपने ये देखनी कि आपने कितनी फाइल ओपन कर रखी है एक साथ। बफर्स यहां पर देख रखा कि आपने 2 फाइलें ओपन कर रखी हैं, फाइल 1 एंड फाइल 2, मतलब ट्री एंड ये। अगर आपको देखना है कि आपने कितनी फाइलें ओपन कर रखी है एट ए टाइम पे, बफर्स कमांड पूछ रहा है आपसे, प्रेस इंटर टाइप कमांड टू कंटिन्यू, इंटर मार दो, ठीक है। ये वाला अभी आप करंट वाली फाइल पे हो, यहाँ पे जो पहला होगा करंट फाइल में। अगर आपको दूसरी फाइल में जाना बफर से ही, वैसे बीपी बताया मैंने वो भी है ये। अब ये दूसरा तरीका भी, कई बार बफर से क्या करोगे, इंटर यहाँ पे बफर और उसके बाद फाइल का जो नंबर होगा, तो दूसरी फाइल है, एंटर मार देना। पर ये फाइल आपने सेव नहीं की थी, यहाँ पे भी वही पंगा होगा क्योंकि आपने क्या किया था, आप सीधा यहाँ पर डायरेक्ट जाना चाह रहे हो। उसने बोला कि पहले आपको सेव करना पड़ेगा, ओके। तो चलो बफर से भी पहले सेव करके दिखा देता हूँ मैं आपको। आई प्रेस करोगे, हटाओगे इसको, यहाँ पर क्या करोगे, पहले सेव कर लो, क्विट नहीं करना आपने, डब्लू कर दिया आपने, ओके। अब यहाँ पर क्या करोगे, बफर और फाइल का वो दे दोगे, आपकी दूसरी फाइल आ गई। अब अगर आप यहाँ से फिर बफर करते हो, पर यहाँ पे मैंने शायद सेव नहीं किया था, अगर मैं बफर 1 पे आता हूँ फिर ये एरर पूछेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पेस्ट मारा था, सेव नहीं किया था। तो आप बोलोगे सेव करना जरूरी है। अब फिर वही चीज़ आ जाती है कि अगर मैं बिना सेव के दूसरी फाइल में जाना चाहता हूँ, ओके, आई प्रेस करना, फिर एस्केप मोड में ही जाना, यहाँ पे टाइप करना बफर, ठीक है, और जाने नहीं देगा। तो अब क्या करना, आप बफर के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स टाइप कर देना और स्पेस दे करके फाइल का जो नाम है 1 जाने देगा। यानी विदाउट सेविंग के आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, विदाउट सेव करके भी आप जा सकते हो। सिर्फ बफर के बाद आपने एक्सक्लेमेशन मार्क्स टाइप करना, डन, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि पूरी फाइल मेरी, ये पूरी फाइल के कंटेंट मेरे पहली फाइल में आ जाए, इस पूरी फाइल के कंटेंट मेरे प्रीवियस में आ जाए, नाउ उसके लिए क्या करना है, पहले आप इस फाइल से, पहले जिस फाइल में आपको कंटेंट डालने हैं, तो आप क्या करोगे, अभी मैंने इस पर सेव नहीं किया, तो बफर एक्सक्लेमेशन मार्क्स 1। अब आपने क्या करना है, फाइल जो ट्री है उसके सारे कंटेंट यहाँ पे डालने हैं आप। तो क्या करोगे, कैसे डालोगे, शिफ्ट कॉलन आर, आर का मतलब रीड, और उसके बाद फाइल का नेम, आर और उसके बाद फाइल का नेम। तो यहां पर देखोगे फाइल नेम क्या थी आपकी, ट्री, इंटर मारोगे, आपके सारे फाइल के कंटेंट यहां पे आ गए। किस में, फाइल 1 में। सेव करके देख लो, डब्लू करोगे, वो आपको देखेगा आपकी फाइल में, फाइल 1 में आ गए। एक दूसरी सेव करने की कमांड और भी होती है, कैप्स वाला डबल जेड, ये वाला आपने प्रेस क्या करना है, डबल जेड कैप्स वाला, उससे क्या होता है, WQ के बराबर होता है। डबल जेड से भी होता है सेव एंड क्विट। देखो फाइल सेव करके बाहर आ गया, कैट। और अगर मुझे फाइल देखनी है फाइल 1 में, तो ये सारे कंटेंट हैं। कैट ट्री का देखना मुझे, सारे कंटेंट हैं।
तो कैट से हम देखते हैं। तो VI से क्या होता है? सब कुछ। तो होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।